नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। सब लोग श्री गणेश महाराज जी का उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रसंग है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो काम नहीं करेगा, ठीक नहीं रहेगा, उसमें कोई भी वायरस आ गया, ऐसे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी वायरस ही होते हैं, तो मज़ा नहीं आती जीवन में। तो इसलिए ये बहुत ही उत्सव है अच्छा। और फिर माघ महीने में भी दूसरा उत्सव आता है, ये जो है पार्थिव गणेश का उत्सव। तो पार्थिव का मतलब है मिट्टी का जो बनाया जाता है, हमने जो बनाया उसकी मूर्ति का ध्यान भी शास्त्रों ने दिया हुआ है। और जैसे 9 इंच की मूर्ति ही चाहिए, ऐसा भी वचन है, उससे बड़ी मूर्ति नहीं कर सकते। उसको क्या है, किसी दर्शन हम करते हैं तो दिमाग में इसका जो इम्प्रेशन आता है वो मूर्ति का 9 इंच तक इम्प्रेशन ठीक रहेगा और दिमाग इसको स्वीकार करता है। बहुत बड़ी मूर्ति बना के रखेंगे तो एक साथ सब पूरी दिखेगी नहीं, तो दिमाग में कुछ उसका फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात है, ध्वनि जो है इनके लिए महत्व का है। संगीत के अच्छे कार्यक्रम हो और कोई लाउड संगीत की ज़रूरत है नहीं, और मंत्र है वो सबके लिए एक आसान है, ओम गौंग गणपतये नमः। ग अंग ऐसे बोलना है, गौंग गणपतये नमः। बस इतना मंत्र करना है और वो कीजिए तो लाभ हो जाएगा। गणपति जी जो है वो वनस्पतियों के साथ इनका लगाव अधिक है, साहजिक है। मतलब ये तो सहज है ना कि हम जितनी भी अन्न खाते हैं उससे ही हमारा दिमाग बनने वाला है। और यह वनस्पति जो अलग अलग है उनके अलग अलग प्रोग्राम हैं। हमारे सब जो प्रोग्राम्स है, हलन चलन करने का या सोचने का, आंखों से देखने का, कहाँ से आया? हमने किसी ने प्रोग्राम तो दिया नहीं। और हमारा चार्जिंग होता है प्राण शक्ति से, ऑटोमेटिक हम घूमते इधर उधर, और एक दफ़े जन्म लिया तब से आखिर तक वो जो प्राण शक्ति है वो हमारे शरीर में काम आती है, और वो ले सकते हैं हम वातावरण से और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रोग्राम आए कहाँ से? वनस्पति से। वनस्पति ही सबसे अधिक है। हमें वनस्पति की ज़रूरत है, वनस्पति को हमारी ज़रूरत नहीं है। और हमने जो अपमान किया है उसका ही फलस्वरूप ये सब अभी हो रहा है दुनिया में। इस साल पूरी दुनिया में इसका असर देखा गया कि हमारी संपत्ति जो है वो नष्ट हो रही है। ये मुख्य रोग है। एक बात हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे 2 अंग है, शरीर, आरोग्य, भौतिक, हमारी समृद्धि, लक्ष्मी, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ है हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा जो समाधान, हमारा जो कला संस्कृति, इसमें प्यार, जो ये सब है। तो इसके लिए भी इलाज चाहिए, इसके लिए भी इलाज चाहिए। ये जो गणपति जी की प्रार्थना है वो हमारे जो भौतिक है इसके लिए काम आएगी। ये वनस्पति उनको कौन सी है और उसके आयुर्वेदिक उपयोग कैसे है। वनस्पति जब हम जाते हैं ना तोड़ने के लिए, तो तोड़ते हैं तो उसका लाभ, उसका रस जो उंगलियों में लगता है अग्रभाग में, तो ये सूक्ष्म औषधि है। तब से ही हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और ये वनस्पति जब हम उनको चढ़ाते हैं तो इसके बाद में वो जो वातावरण है और इनको शरीर में ये वनस्पति का प्रवेश बनेगा, आएगा। और ऐसे भी ये उपटन से बने हुए हैं, मतलब सुगंधित जो मिट्टी है, ऐसे अच्छी जगह की मिट्टी, उसने पार्वती जी ने बनाया था ये पार्थिव गणेश। तो इसमें एब्सॉर्ब होता है इसका जो रस है या उसका भाव है, और उसमें जब ये पानी में विसर्जन करेंगे तो विसर्जन के बाद वो पानी जो है वो हमें पूरी दुनिया में फैला के लाभ देगा। अभी मैं 9 इंच बोल रहा हूँ, यहाँ तो हमने एक छोटी सी ये कार्यक्रम के लिए बहुत अति सुंदर रूप ऐसा ही है, लेकिन छोटा है। अरे इतना रूप चाहिए, बड़े गणपति का काम नहीं है। इनको कौन सी वनस्पति सबसे अधिक प्रिय है? सबसे अधिक पहले तो दूब है, दूब, दुर्वा जो हम बोलते हैं, फिर भृंगराज, चिरचिरा, मतलब आघाड़ा जो हम बोलते हैं ना, ये है। इसके बाद है धतूरा, फिर डोरली, जो रुई, आँख के पत्ते, तुलसी है। और तुलसी जो है वो आम साल भर गणपति जी को नहीं चढ़ती, सिर्फ ये उत्सव में ही चढ़ा सकते हैं। तुलसी तो शालिग्राम विष्णु की है
और ये इनके स्वभाव में नहीं बराबर आती, इसलिए खाली तुलसी उस उत्सव में ही चढ़ाते। मरवा, जाति, मालती, विष्णुक्रांता और केतकी है, बेर के पत्ते, डाडम के पत्ते, कनेर जो लाल फूल होते हैं ना, फिर शमी, ये भी इनके लिए बहुत अच्छे, बेल है, मतलब बेल के पत्ते जो शिव जी को अच्छे लगते हैं वही है। फिर अगस्ती, हैगा जिसको बोलते हैं, पीपल, अर्जुन और देवदार, अशोक, ब्राह्मी और जपा कुसुम। तो ये जो अभी ये तो 24 नाम हो गए, इसलिए 2-3 रखे हैं नाम, क्योंकि कभी कभी ये 21 है वो पूरे मिल नहीं जाते इसमें से, तो ये सब हो सकते हैं उसके बदले। और वो भी आयुर्वेदिक है, वो गणपति जी को चढ़ाते हैं, जैसे हम 108 पत्ते चढ़ा दें तो उसमें आ जाते हैं। और इसका अभी धूप का उपयोग देखने जाएंगे तो आपको आश्चर्य रहेगा और कितना लाभ है धूप का। और ये धूप है वो उष्णता नाशक है और गर्भिणी को, गर्भाशय को वो ताकत देती है और गर्भ अच्छा रहता है, संतति अच्छी होने के लिए भी काम आता है। इसका रस नाक में डाला जाता है और जब ये बच्चों का फूटता है ना यहाँ से और खून आता है उसमें काम आता है। उसमें खड़ी शक्कर मिला के लेते हैं रस तो भी पेट की गर्मी शांत होती है। तो ऐसे सब ये वनस्पतियों के उपयोग है, वो भी हम एक एक वनस्पति जो है, मैं एक बार 3, 4, 5 जितनी वनस्पति हो सकती है ऐसे ले लेंगे, करेंगे।